जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दलितों के साथ अत्याचार करती है, 2 लोग अलीगढ़ में मारे गए, उसमें अभी तक सही न्याय नहीं मिल पाया है। तो इन तमाम बातों को लेके ये धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। इसीलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो जन समस्याएँ विरोधी दल के लोग उठाते हैं उसमें वोटर्स पार्टी उनका पूर्ण समर्थन करती है। जैसे बाबा साहब की प्रतिमा संसद में थी तो संसद में प्रतिमा हटाई गई, बिना कारण के हटाई गई। ये ठीक नहीं है। किसी भी बुजुर्ग के साथ अत्याचार करना, अपमानित करना, ये व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए वोटर पार्टी इंटरनेशनल ये कहती है कि अब वोटरों को भी हिस्सेदारी मिले। धन की लड़ाई है और नेता इसको धन की लड़ाई नहीं, जाति की लड़ाई बनाते हैं, धर्म की लड़ाई बनाते हैं। धर्म की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है। नेताओं की असली तो पैसे की लड़ाई है। वोटर को भी अब पैसे की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। वोटर एकता की तैयारी करना चाहिए। जब संसद में एमपी और एमएलए संसद में इनकी कोई पार्टी नहीं होती है। जब वेतन बढ़ता है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ सपा बसपा कांग्रेस सभी दल बैठे हैं। आप कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए हम लोग 2005 से संघर्ष कर रहे हैं। 2005 से संसद में जो याचिका गई है, 2005 में गई है, 5 में जो याचिका गई है उसमें 54 सांसद बीजेपी के हैं, 8 सांसद बीएसपी के हैं, 8 सांसद कांग्रेस के हैं, 19 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। इन्होंने कहा है कि अगर इस देश में मशीनों की आमदनी पूंजीपति के पास जाती है, अब मशीनों की आमदनी वोटर में बांटी जाए, ये पार्लियामेंट में सवाल चला गया है। इसलिए ये बात सुनते सुनते कांग्रेस की समझ में आई, थोड़ी सी बीजेपी की समझ में आई, तो उसने कहा 500 रुपया किसान सम्मान निधि देंगे। जबकि 8,500 रुपया बन रहा था, 8,500 में केवल बीजेपी ने 500 रुपया की बात कही आगे सम्मान निधि में। अब की बार जो कांग्रेस के राहुल जी हैं, राहुल गांधी ने कहा कि वोटरों का हिस्सा 8,500 बनता है, हम सबको तो नहीं, लेकिन हम महिलाओं को 8,500 देते हैं, देने की बात करेंगे। और देने की घोषणा की। खटाखट समाजवादी वाले भी पहुंच गए, बोले कि फटाफट। ये दोनों लोगों पहले बीजेपी ने कहा कि हम 15 लाख देंगे, बम्पर वोट पड़ा। बीजेपी ने कहा 15 लाख देंगे, तो उन्होंने कहा बम्पर वोट पड़ा। और जब बीजेपी का वोट सरकार बन गई, 10 साल सरकार चली, तो वहाँ कह दिया जुमला है। लेकिन अगर देखा जाए आप 8 मांग रहे हैं, हर वोटर को मिले, तो इससे भारत के खजाने फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा, भारत के खजाने फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत के खजाने से तो पैसा वोटर के हिस्से का खर्च किया ही जा रहा है, दिल्ली से जा रहा है, वोटर के नाम पर खर्च हो रहा है। केवल ये कहा जा रहा है कि आप बैलगाड़ी के ज़माने के जो साधन है उससे नहीं, इंटरनेट के साथ सब ज़माने के हिसाब से खाते में पैसा, प्रधानमंत्री के पैसा खाते में जाता है, मुख्यमंत्री के पैसा खाते में जाता है, कलेक्टर का पैसा सीधे खाते में जाता है। ऐसे ही वोटर का पैसा खाते में सीधा जाए। 17,000 क्या आधे 7,500 रुपये 8,000 बनते हैं, वो सीधे वोटर के खाते में जाए। योजना देना बंद कर दिया जाए, कैश देना शुरू कर दिया जाए। इतना बड़ा फायदा हुआ कि हम जब यूपी में आवाज़ उठाते हैं, असम में उठाते हैं, उड़ीसा में उठाते हैं, मध्य प्रदेश में उठाते हैं, तो ये बात अब जो सत्ता चला रहे हैं, सत्ता भोग रहे हैं कांग्रेस, अब कांग्रेस जो कल तक पूरे देश में पानी मांग रही थी, जैसे ही उन्होंने कहा खटाखट का, वैसे ही जो है जो बीजेपी थी उसे उखाड़ के फेंक दिया। जो कल तक वो सांड थे, लेकिन आज बकरिया हो गए हैं। आज जो है जो चाहता है वही हड़का के चला जाता है। कल वो जो है जिसको चाहते थे ईडी भेज करके जेल भेज देते थे, अब ईडी अब उनके कब्जे में नहीं रहेगी। तो कब तक उम्मीद है वोटर को जो मिलेगा? हाँ, ये उम्मीद जो है वोटर को जगाने का काम वोटर पार्टी कर रही है। बहुत जल्द आपके इस दिल्ली में दिल्ली पुलिस हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ 10 जनपद पर हम लोग आएंगे। 10 जनपद पर जो इन्होंने कहा था कि हम पैसा देंगे, दिलवाने का काम करेंगे। अब 45-40 सांसद जब बन गए यूपी से, तो हम कहे तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तो
पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से बोलें कि भाई पैसा दिया जाए, और प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भी धरना प्रदर्शन करके और अपनी बात को मनवाने का काम करेंगे। और हम अपना शांतिपूर्वक से धरना